आज हम लोग 2 अंक वाले डियर स्टूडेंट 2 अंक वाले आधारित प्रश्न और उत्तर के बारे में जानेंगे। संस्कृत के विषय में क्लास 10th का 2 अंक वाले जो 2 अंक के जो प्रश्न आते हैं, 2 अंक वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न किस किस प्रकार से हूबहू इनके प्रश्न इसके आधारित या इसी के आधार पर पूछे जाएंगे संस्कृत में। ठीक ना, चलिए हम लोग जानते हैं। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट देखिएगा, जैसे प्रश्न है, ये जो प्रश्न हम लिए हैं वो यह पहला प्रश्न ये जो है फर्स्ट चैप्टर से है। फर्स्ट चैप्टर से प्रश्न है मंगलम का। मंगलम पाठ के बारे में 5 वाक्यों में परिचय दे। मंगलम पाठ के बारे में 5 वाक्यों में परिचय दे। इसी प्रकार आपके हर चैप्टर बाय यानी कि संस्कृत के हर चैप्टर बाय हर चैप्टर से ऐसे प्रश्न एक न एक जरूर, इनके एक प्रश्न ऐसा हर चैप्टर से रहेगा। एक प्रश्न ऐसा हर चैप्टर से रहेगा। जैसे मंगलम के बारे में 5 वाक्य परिचय दे, या दूसरा क्या है पाटलिपुत्र वैभव है तो उसके बारे में कहे है कि पाटलिपुत्र वैभव के बारे में 5 वाक्य में परिचय दे, या पटना के बारे में 5 वाक्य में परिचय दे। पाटलिपुत्र वैभव कहना या पटना कहना, इसके बारे में पटना के बारे में जानना इसीलिए। या तीसरा क्या है चैप्टर, तीसरा है आलस कथा। तो आलस कथा पाठ के बारे में 5 वाक्य में परिचय मांगेंगे। इसी प्रकार हर पाठ से यानी कि संस्कृत के हर पाठ से हर चैप्टर से 5 वाक्यों में यानी कि आपके पहले परिचय मांगेंगे। जो 2 नंबर का प्रश्न आता है तो पहले एक को अगर हम लोग समझ लेंगे तो बाकी जो प्रश्न आएंगे उसके आधारित अगर हम सिलेबस पढ़े हैं तो आराम से उसको हम सहजता ढंग से उसको बना पाएंगे। चलिए पहला प्रश्न की ओर इंडिकेट करते हैं हम लोग। मंगलम पाठ के बारे में 5 वाक्य में परिचय दें। तो जो मंगलम पाठ के बारे में बताया गया है उसी प्रकार मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है, जिस पाठ में 5 मंत्र संकलित है या दिया हुआ है। ठीक है, उपनिषद तथा मंगलम पाठ के लेखक महर्षि वेद व्यास हैं, जिन्होंने इस पाठ में सत्य के बारे में ईशावास उपनिषद, आत्मा के बारे में कठोपनिषद, परमात्मा के बारे में मुंडकोपनिषद तथा ज्ञानी और अज्ञानी के बीच के अंतर के बारे में श्वेतवार्ष उपनिषद में बताया गया है। इस प्रकार हम लोग पहला प्रश्न को क्या पढ़ें। इस प्रकार आप लोग रिपीट करके 1-2 बार और वीडियो देख लीजिएगा, और रिपीट करके इसलिए हम जल्दी से इसको बता दिए हैं कैसे जो प्रथम पाठ में जो भी परिचय दिया गया था, यानी कि जो भी प्रथम पाठ के बारे में हम जानते हैं, जो भी उसके बारे में लिख देना है 5 वाक्य। इस प्रकार हम 5 वाक्य लिख दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। जैसे पाटलिपुत्र वैभव पाठ के बारे में 5 वाक्य में परिचय दें। पटना के बारे में जो हम जानते हैं, जो हम पाठ में पढ़े हैं, जो हम जानते हैं या जो लोग पटना में घूमे हैं या अपने लेसन में अध्ययन किए या पाठ में अध्ययन किए, उसके बारे में हम लोग लिख देंगे 5 वाक्य में। जैसे पहला है, जैसे चलिए उत्तर, पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। जो पटना का इतिहास है 2500 वर्ष पुराना है। यह शहर बिहार राज्य की राजधानी है। पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे बसा हुआ महानगर है। पाटलिपुत्र का है या पटना का है, बात एक ही है। ठीक ना, किसके किनारे है बसा हुआ? गंगा नदी के किनारे। पटना में कई योग शासकों ने शासन किया, यानी कि कई सारे राजाओं ने यहाँ अपना राजस्व चलाया, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक, जो नाम आते हैं चैप्टर में। पटना में भगवान बुद्ध आए थे ना। पटना में भगवान बुद्ध आए, जो पटना के बारे में कुछ भविष्यवाणी किए थे। यही भविष्यवाणी किए थे कि पटना आगे चलकर महानगर बनेगा और यह जो शहर है आग तथा दंगे महामारी से क्या ग्रसित रहेगा। जो सत्य है, इस शहर सबसे इनकी इस शहर
सबसे पुराना इस शहर का सबसे पुराना नाम, यहाँ एक छूट गया है। इस शहर का सबसे पुराना नाम पुष्पुर या कुसुमपुर था, ठीक ना। इस शहर का सबसे पुराना नाम पुष्पुर या कुसुमपुर था। इस शहर में गोलघर, तारामंडल, पटन देवी का मंदिर, इस शहर में गोलघर, तारामंडल, पटन देवी का मंदिर, महावीर का मंदिर, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष आदि। देखने योग्य क्या है? स्थानीय देखने योग्य यहाँ सामग्री रखी गई है। देखने योग्य या स्थानीय पटना, जो पटना के बारे में हम लोग जानते हैं वो 5 वाक्यों में परिचय हम लोग दे चुके हैं। अब अगला उसी प्रकार का प्रश्न है कि आलस कथा पाठ के बारे में 5 वाक्यों में परिचय दें। अब आलस कथा जो हम पढ़े हैं, आलस कथा चैप्टर, उसके बारे में 5 वाक्यों में, जैसे हम 2 प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रकार तीसरा का भी हम उसके बारे में ही 5 वाक्य में परिचय आराम से और सावधानी से उसको हम दे सकते हैं। तो इसको अगला प्रश्न का उत्तर जानने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और अगला प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अगले वीडियो को देखें। आज के लिए वीडियो यहीं तक है। प्लीज़, थैंक यू।